अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में हमारी डिस्कशन प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पे चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट टाइम लूप्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स परफॉर्म किए, एग्जांपल परफॉर्म करके हमने देखा कि कैसे लूप्स वर्क करती हैं। आज की हमारी डिस्कशन जो है एक नए टॉपिक पे है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक जो कि बहुत अहम टॉपिक है, फंक्शंस। आज की डिस्कशन हमारी फंक्शंस के ऊपर होगी। तो इस डिस्कशन के स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आयत डिस्कस कर लेते हैं। सूरह ताहा में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसान जब अल्लाह का ज़िक्र करना छोड़ देता है या कुरान और नमाज से दूर हो जाता है तो वो बेसुकूनी में और दुनिया के मामलात में, मसाइल में घिर जाता है। तो हमें चाहिए नमाज और कुरान के साथ अटैच रहें और तस्बीह और ज़िक्र अल्लाह का करते रहना चाहिए हमें। तो चलते हैं टॉपिक पे वापस। टॉपिक है हमारा फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। A function is a routine or set of instruction or code that performs a specific task and can be processed independently. दोस्तों, बेसिकली एक सब मॉड्यूल कह लें, एक पार्ट कह लें, या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में से एक स्पेसिफिक सेट कह लें, जो कि वर्क कर रहा हो प्रोग्राम का एक पार्ट के तौर पे, वो एज ए फंक्शन वर्क कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। फंक्शन हमारे पास एक ऐसी रूटीन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हो। When the program passes control to a function and function perform that task and return controls to the instruction following the calling instruction। तो ये दोस्तों, कंट्रोल का पास होना और फिर कॉलिंग फंक्शन का कॉल होना और कॉलिंग के ज़रिए से, मतलब इंस्ट्रक्शंस को फंक्शन डेफिनेशन की तरफ जाना, रीड करना और उसको जो भी टास्क और फार्मूला या जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको कंपाइलर का परफॉर्म करना और वापस जो है कॉलिंग इंस्ट्रक्शन की तरफ कंट्रोल का रिटर्न हो जाना। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम में डिटेल से समझाऊंगा। तो एग्जांपल के तौर पे, अगर जैसे वॉइड मेन हम देखते रहते हैं, मेन एक फंक्शन है, और इसी तरीके से अक्सर जो सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है पहले से पढ़ते रहते हैं, उनमें क्लियर स्क्रीन फंक्शन एक फेमस फंक्शन है जो हर कोई बार बार इस्तेमाल करता है आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए, प्रीवियस आउटपुट क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या है जी, फंक्शंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर easier to code. A lengthy program can be divided into small functions. It is easier to write small function instead of writing one long program. It makes programming easy. Easy to modify. Each function has a unique name and is written as an independent block. If there is any error in the program, the change is made in particular function in which error exists. A small function is easier to modify than a large function. Easier to maintain. Functions are easy. दोस्तों, ये आसान सी इंग्लिश है और आई होप आप लोगों को आसानी से समझ आ रहा होगा। मज़ीद जो एग्जाम्पल प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ों की डिटेल समझ आ जाएगी। Functions are easy to maintain than long program. Each function contains independent code. A change in the function does not affect other parts of the program. Reusability. The code written in function can be reused as and when required. A function but can be executed many times. तो बार बार हम इस फंक्शंस के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे एक दफ़ा कोड लिखना और उसको प्रॉपर सेट करना मुश्किल होता है, जब आप एक दफ़ा लिख लेते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम
इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूज क्या होता है ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। Less programming time, a program may consist of many functions. These functions are written as independent programs. Different programmers can work in different functions. At the same time, it takes far less time to complete the program. अब दोस्तों फर्दर इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। एक फंक्शंस की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। तो मैं आपको अभी एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की एग्जांपल करके दिखा देता हूँ और एक बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। प्रोग्राम हम कंपाइलर पे परफॉर्म करके देखेंगे तो उससे आपको दोनों कैटेगरीज आसानी से समझ आ जाएंगी। जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं दोस्तों वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं। जैसे हमने क्या करना होता है कि उस लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम में, और जो भी उस लाइब्रेरी का फंक्शन हमने इस्तेमाल करना हो उसको कॉल कर लेते हैं सिंपली। उसकी डेफिनेशन क्या है, उस फंक्शन में परफॉर्म कैसे करना है, उसकी डिटेल्स जो होती है उसकी हमें ज़रूरत पेश नहीं आती बिल्ट इन फंक्शंस में। तो दोस्तों जो डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन वो वाली नहीं है कि किसी टॉपिक की डेफिनेशन जैसे होती है, ये इसकी कोड फॉर्मूला डिफाइन की बात हो रही है। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से ये बिल्ट इन फंक्शन में शायद आपको समझ ना आए इतना आसानी से। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डिटेल में मैं आपको आसानी से समझा दूँ। तो जैसे हमारे पास मैथ लाइब्रेरी एक अवेलेबल होती है और इसी तरीके से सी टाइप लाइब्रेरी है, करेक्टर मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी है। इन दोनों लाइब्रेरीज के अंदर मैथ्स और करेक्टर मैनिपुलेशन से रिलेटेड फंक्शंस बने बनाए अवेलेबल होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे आते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं। जब भी आप चाहते हैं कि आप एक एज ए यूज़र या आप खुद से एक फंक्शन अपना बनाना चाहें तो आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। उसमें हमें सबसे पहले जो है फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है, देन उसके बाद फंक्शन जो है डिफाइन करना पड़ता है और फंक्शन फिर आप कॉल कर सकते हैं आसानी से। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग ये साइंटैक्स तरीकाकार लिखा हुआ है, ये आप एक नज़र देख लें। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ। ये फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है। ये उसके जो अंदर रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, फंक्शन बॉडी क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, डिटेल्स हैं, ये आप रीड कर लें। उसके बाद फंक्शन कॉल, बेसिकली फंक्शन को इस्तेमाल करने को कहा जाता है, एक्टिवेट करने को कहा जाता है। तो चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक ऐसा फंक्शन डिज़ाइन किया है मैंने, यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा मैंने बनाया है जो क्यूब फाइंड करके देगा। किसी भी नंबर को हम इंटर करेंगे, यूज़र एक नंबर इंटर करेगा तो उसका क्यूब फाइंड करके देगा, मीन के पावर 3 उसकी जो है क्यूब फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ करके हमें दिखा देगा। अब ये मैं परफॉर्म करता हूँ, उसके बाद साथ साथ आपको समझाता हूँ। सपोज के आउटपुट हमने देखना चाहें अगर इस प्रोग्राम की, फंक्शन प्रोग्राम की, तो इंटर अ नंबर टू फाइंड क्यूब। सपोज कि मैं एक नंबर है हमारे पास 2, 2 का अगर हम क्यूब फाइंड करना चाहें, मीन के 2 की पावर 3 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आता है जी 8। तो ये कैसे कैलकुलेट हो के आ गया है आप देखेंगे। इंट मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंट ए, और इसी तरीके से इंटर नंबर टू फाइंड क्यूब, ये एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सी इन के ज़रिए से ए की वैल्यू इंटर की हमने, लाइक 2 हमने इंटर कर दी। उसके बाद लाइन नंबर 11 में आप देख रहे हैं कि क्यूब ब्रैकेट के अंदर हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया, और सेमीकोलन डालने के बाद ब्रैकेट, सेमीकोलन डालने के बाद रिटर्न 0 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये हमारा टोटल एक किस्म का प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमने क्यूब फाइंड कर लिया।
लेकिन जब दोस्तों यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं तो सपोज जैसे मैंने क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब लिखने के बाद जो है ये क्यूब है क्या, इसने करना क्या है, खाली क्यूब लिखने से तो फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, खाली क्यूब लिखने से हमारे पास रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन डिटेल्स वगैरह होंगी जो बैकएंड पे फार्मूला लगा होगा। तो वो फार्मूला जो है डेफिनेशन के अंदर हम डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, लाइक मैंने सी यू बी ई नेम का एक फंक्शन बनाया। मैं सी यू बी ई नेम का फंक्शन जो बना रहा हूँ उसको सबसे पहले डिक्लेयर करूँगा। लाइन नंबर 3 पे मैंने डिक्लेयर किया कि भाई ये एक फंक्शन है क्यूब नेम का, और ये इंटीजर टाइप का डाटा जो है रिजल्ट के तौर पे देगा और इनपुट के तौर पे भी इंटीजर डाटा लेगा। सिंपल, जब इसकी डाटा टाइप्स और रिटर्न टाइप्स डिटेल्स हम इंटर करते हैं तो ये उसके बाद सेमीकोलन डाल देते हैं, तो ये किस्म को हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं अगर कमेंट्स पे यहाँ लिख दूं कि ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे हम फंक्शन को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं जी। लेकिन जब फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन एक ए वैल्यू लेके, टू की वैल्यू लेके उसको एट बनाने में कैसे वो बनाएगा, तो उसकी डेफिनेशन नीचे हम लिख रहे हैं। इंट क्यू इंट एन, और सी आउट क्यूब इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन। ये जो फार्मूला और ये सारी डिटेल लाइन नंबर 15 से लाइन नंबर 18 तक आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है जो कि हमें बता रहा है कि कैसे फंक्शन है परफॉर्म करना है। तो फंक्शन डिफाइन यहाँ पे हो रहा है, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि फंक्शन ने करना क्या है। तो अगेन इसको परफॉर्म करके चाहे देख लें। सपोज के 3 वैल्यू लेते हैं, 3 वैल्यू का क्यूब जो है 27 है। अब दोस्तों सपोज के इस फंक्शन डेफिनेशन में हम क्यूब फंक्शन का जो नेम रखा है वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। वो कंपाइलर कहेगा कि लाइन नंबर 11 पे जो आपने क्यूब कोई फंक्शन कॉल किया इसको मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेरेशन में हमने उसका नेम थोड़ा सा चेंज किया। अब सपोज कि यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं और फंक्शन डेफिनेशन में भी चेंज कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि ये फंक्शन एज इट इज़ परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है हम कोई सा भी नेम हम फंक्शन का रख सकते हैं। यूज़र जो भी नेम रखना चाहे वो डिक्लेरेशन में भी, डेफिनेशन में भी और कॉलिंग में भी सेम नेम होना चाहिए। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। इसी के ज़रिए से आप स्केल भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि आप इस फंक्शन को स्केयर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो एन मल्टीप्लाई बाय एन लिख दें, और यहाँ पे कुछ और इसका नेम रख दें, एस रख दें, और यहाँ पे भी एस रख दिया हमने, और यहाँ भी हमने एस रख दिया, और क्यूब के बजाय हमने क्या दिया, स्केयर इज। तो कोई सा नंबर हम जब इंटर करेंगे तो उसका स्केयर फाइंड करके हमें दे देगा। तो दूसरा प्रोग्राम है जी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन के रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन नंबर 2 में हमने सी मैथ एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है। इसके इंक्लूड करने से क्या होगा कि जी हमें फंक्शन की डेफिनेशन डिटेल्स ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फंक्शन बना बनाया हमारे पास ऑलरेडी जो है इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होता है, जो कि स्क्वायर रूट फाइंड करता है। सपोज कि SQRT हमारा एक फंक्शन है, वो हमने इस्तेमाल किया। कहाँ पे इस्तेमाल करें जी? ये इस्तेमाल करें जी, स्क्वायर रूट। ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है हमारे पास। सपोज कि हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले लें 4, तो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट करके दे दिया इसने, आप देख सकते हैं ना डिक्लेरेशन अवेलेबल है ना डेफिनेशन अवेलेबल है। सिंपल हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन ने हमें रिजल्ट दे दिया। तो ये फंक्शन SQRT के नेम का एक फंक्शन जो है इस लाइब्रेरी सी मैथ के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है, जो कि हमें कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे रहा है। तो इसी को हम बार बार
इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किसी और नंबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीन के अभी 4 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, नेक्स्ट हम 9 का फाइंड कर लें। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ये आंसर 13। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहे आसान ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको फंक्शन बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।